सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके इस चैनल AES स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में बोलने नहीं आता या आपको इंग्लिश में लिखने नहीं आता है तो आज के इस वीडियो में हम आपको वही सिखाने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का जो होने वाला है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का पार्ट 3 होने वाला है, यानी कि एक्सरसाइज 3। 1, 2 आप नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ओके, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या होता है, कहाँ पर ए लगाना है और कहाँ पर एन लगाना है उसमें भी दिक्कत आती रहती है, तो वो भी हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आप इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, सॉरी हिंदी टू इंग्लिश में, ठीक है। तो हिंदी में है तो हिंदी को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिखा हुआ है यह बाघ है। ओके, तो इसे कैसे कन्वर्ट करना है वो देखिए। यह का क्या होता है, यह का होता है दिस, हम यहाँ पर लिख देते हैं दिस। ओके, अब देखिए यहाँ यह बाघ है तो पहले बाघ का नहीं लिखना है, पहले है का लिखेंगे, ठीक है। तो है का क्या होता है का होगा इज, क्योंकि बाघ एक ही है तो हम इज का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है बाघ, बाघ का क्या होगा टाइगर। अब देखिए यहाँ पर बाघ एक ही है तो हम क्या करेंगे ए का प्रयोग करेंगे, ठीक, टाइगर। अब बाघ का क्या होता है टाइगर होता है, तो लिख देंगे हम TIGER। तो हो गया यह बाघ है, यानी कि दिस इज अ टाइगर। अब देखिए वह अंडा है तो वह का क्या होता है, वह का होता है दैट, तो हम लिख देंगे दैट। ओके, अब अंडा है तो अब देखिए अंडा एक ही है, ओके, तो है का क्या हो जाएगा इज, दैट इज। ओके, अब अंडा है तो अंडा का क्या होता है एग होता है, लेकिन अंडा में जब हम लिखते हैं, देखिए जैसे हम लिखे EGG, तो सबसे पहला लेटर क्या आया वोवेल आया ई। ओके, तो वोवेल आता है तो हम क्या लगाते हैं AN आता है, ठीक है, तो AN लगाना है आपको। ओके, जब भी वोवेल वर्ड किसी भी वर्ड में सबसे पहला लेटर आता है तो लगाना है। तो वह अंडा है तो यहाँ पर ई क्या है वोवेल है, तो इसके साथ उसके आगे क्या लगेगा एन लगेगा। वह अंडा है तो दैट इज एन एग। ओके, अब यह शेर है तो यह का क्या हो जाएगा दिस हो जाएगा। ओके, है का उसके बाद क्या है क्या हो जाएगा इज। अब एक ही शेर है इसलिए हम इज लगाए, ठीक है। और शेर है तो एक शेर है तो ए लगा देंगे, लायन, LION, लायन मतलब होता है शेर। यह शेर है, दिस इज अ लायन। ओके, तो इस तरीके से आपको बनाना है, उसी तरीके से सारे सेंटेंसेस को हम बनाएंगे एक ही नियम से, ठीक है। तो आप लोग रूल समझ गए होंगे, अब सीधे बनाते चलते हैं। अब लिखा हुआ है यहाँ पर वह कौवा है। ओके, तो वह का क्या होगा दैट। ओके, उसके बाद लगाएंगे इज। अब एक कौवा है तो ए लगा देंगे, कौवा का होता है CROW, क्रो। ओके, तो वह कौवा है तो दैट इज क्रो। अब है वह छाता है तो वह का क्या हो जाएगा दैट, ठीक है। अब है का हो जाएगा इज। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला होता है यू से तो यहाँ पर लगा देंगे AN, क्योंकि यू भी एक वोवेल है, तो UMBRELLA, अम्ब्रेला मतलब छाता होता है। ओके, तो वह छाता है दैट इज एन अम्ब्रेला, ठीक है। यह का क्या होता है दिस होता है। ओके, तो इसके साथ इज लगेगा, क्योंकि दिस के साथ इज का ही प्रयोग किया जाता है। कलम भी एक है, ठीक है। अब ए एक है कलम तो ए लगा देंगे। अब कलम का होता है पेन, तो यह कलम है दिस इज अ पेन, ठीक है, या ए पेन भी बोल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ यह गेंद है तो यह का क्या हो जाएगा दिस हो जाएगा। ओके, और उसके बाद है का ईज हो जाएगा, ठीक है। अब गेंद एक ही है तो इसलिए ए लगा देंगे, गेंद का होता है बॉल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यह गेंद है दिस इज अ बॉल। वह बल्ला है तो दैट। ओके, इसका है का ईज हो जाएगा, और एक बल्ला है तो BAT, बैट, बैट मतलब होता है बल्ला। तो यह एक बल्ला है या यह बल्ला है तो दैट इज अ बैट। यह लड़का है, ठीक है, तो दिस इज। अब एक लड़का है तो ये लगा देंगे दिस इज अ बॉय। ओके, ये एक लगा रहे या नहीं लगा रहे, जब सिंगुलर चीज का बोध होता है तो ये लगाते हैं, ठीक है। यह लड़का है तो दिस इज अ बॉय। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे लिखा हुआ है यह एक सेब है, तो इसे कैसे बनाना है देखिए। यह का क्या होता है दिस, उसके साथ क्या है इज लगेगा, इसके साथ एक है तो एक का हो जाएगा ए। देखिए एक का ए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सेब है तो से एन लगाएंगे, और एप्पल होता है APPLE, ठीक है।
तो देखिए एन एप्पल होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए पहला लेटर क्या है, वोवेल है, ए है, तो यह एक सेब है, दिस इज एन एप्पल। ओके, अब है यहाँ पर वह एक कुत्ता है, ठीक है, वह का क्या होता है, दैट है का हो जाएगा इट्स, एक का हो जाएगा ए, कुत्ता का डॉग, यानी कि वह एक कुत्ता है तो दैट इज अ डॉग। अब है लिखा हुआ यह एक गरुड़ है, ठीक है, तो यह का क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा, ठीक है, और इज लगेगा उसके साथ ए लग जाएगा, ठीक है। गरुड़ का क्या होता है, ईगल होता है, तो एन लगेगा क्योंकि जो गरुड़ का जो होता है वर्ड्स का पहला लेटर होता है वोवेल होता है, ये जी एल ई, ठीक है, ईगल मतलब गरुड़। तो यह एक गरुड़ है, दिस इज एन ईगल। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है वह एक घोड़ा है, तो वह का क्या होता है, दैट होता है, ठीक है का हो जाएगा इस, एक का हो जाएगा ए, हॉर्स का घोड़ा, क्योंकि इसमें एन नहीं लगेगा क्योंकि इसका पहला लेटर एच है, वोवेल नहीं है, ठीक है। अब यह एक संतरा है, ठीक है, तो यह का क्या हो जाएगा, दिश, उसके बाद ईज का लगाएंगे, ओके, है का इज। अब एक है तो ए का आ जाएगा एन, क्योंकि यहाँ पर संतरा जब लिखते हैं तो वो जो वोवेल आता है पहला लेटर, ठीक है, ऑरेंज, यह एक संतरा है, दिस इज एन ऑरेंज। अब यह वह एक कप है, वह क्या हो जाएगा, दैट, ओके, उसके बाद इज लगाएंगे, उसके बाद ए लगाएंगे, अब कप में कोई वोवेल नहीं है तो यही लगाएंगे, ओके। वह एक सेब कप है, यानी कि दैट इज अ कप। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ वोकैबुलरी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ वोकैबुलरी दिया हुआ है, वर्ड मीनिंग उसको जान लेते हैं, ठीक है। बिल्ली, यहाँ पर कैट मतलब क्या होता है, बिल्ली, डॉग मतलब कुत्ता, और काऊ मतलब होता है गाय, हॉर्स मतलब घोड़ा, मंकी मतलब बंदर, लायन मतलब शेर, टाइगर मतलब बाघ, रैट मतलब चूहा, क्रो मतलब कौवा, और पेन मतलब होता है कलम, बुक मतलब पुस्तक या किताब बोलते हैं, ठीक है। और बल्ला है तो उसका होता है बैट, बैट मतलब होता है बल्ला, बॉय मतलब लड़का, गर्ल मतलब लड़की। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आप इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीख सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।